हाय गाइस, आज मैं आप सभी के लिए एक जबरदस्त वोकैबुलरी की सीरीज लेकर आया हूं जिसमें हम बात करने वाले हैं नियम, कानून, कोर्ट, कचेरी, पुलिस, थाना। ओके, इस तरह की वोकैबुलरी। भगवान करे आपका इनसे सामना ना हो, पर फिर भी अगर हो जाता है तो फ्रेंड्स मैं बात करूं वोकैबुलरी की, तो कोर्ट से रिलेटेड या क्राइम से रिलेटेड कुछ शब्दावली अलग होती है जो कि हमारी कॉमन वोकैबुलरी से लिटिल डिफरेंट होती है। तो आपको अगर इंग्लिश बेहतरीन करनी है अपनी, तो आपकी इन वर्ड्स पर पकड़ होनी जरूरी है। यदि आप कोई भी लॉ, सेफ्टी, प्रोटेक्शन से रिलेटेड काम करते हैं, आप कोर्ट में काम करते हैं, आप पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ओके, या आपका ड्रीम है इन फील्ड्स में जाने का, तो ये वोकैबुलरी आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। सिंस बिगिनिंग टू एंड आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और एक एक वर्ड को लर्न कीजिए। कुछ थ्योरी भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, दैट विल हेल्प यू अ लॉट टू बूस्ट योर कम्युनिकेशन। और वो सारे स्टूडेंट जो कि स्पोकन या कॉम्पिटिटिव इंग्लिश डेवलप करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, टेल मी द फर्स्ट वर्ड। ओके, द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज व्हाट? न्यायाधीश। तो न्यायाधीश की इंग्लिश होती है जज। ओके, JUDGE, जज, दैट इज व्हाट? न्यायाधीश। ओके ओके, कानून। कानून इज द वर्ड दैट इज लॉ। लॉ का अर्थ क्या होता है? कानून। यहीं पर एक वर्ड लर्न करते हैं दैट इज नियम। नियम का अर्थ होता है रूल। अब क्वेश्चन आता है, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड रूल? सो रूल अगर कोई सबको फॉलो करना है, पर यदि इसको कोई ब्रेक करता है तो इसके लिए पनिशमेंट निर्धारित नहीं होता है। सामने वाले के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उस रूल ब्रेक करने पर आपको क्या पनिश कर रहा है। परंतु लॉ के लिए अगर आप इसको ब्रेक करते हैं तो इसके लिए सजा जो है वो पहले से निर्धारित है कि आपको इसके बदले क्या पनिशमेंट मिलेगा। चलिए नेक्स्ट। ओके, न्यायालय। न्यायालय दैट इज कॉल्ड द कोर्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं कोर्ट की बात करूं तो कई तरह के कोर्ट से हमारा सामना होता है। सबसे पहला जो कोर्ट होता है दैट इज कॉल्ड द जनपद। ओके, जनपद को बोला जाता है गार्ड, GUARD, गार्ड होता है। जहां पर बोल चाल के अगर किसी केस को सॉल्व किया जाए तो इस तरह के केस को हम कहाँ लेके जाएंगे? जनपद। पर यदि हमें यहाँ पर सोल्यूशन नहीं मिला तो हमें जाना है जिला न्यायालय। ठीक है, और जब जिला न्यायालय जाते हैं तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्या बोला जाता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यहां पर भी मान लीजिए आपको अपनी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा तो हम उच्च न्यायालय जा सकते हैं। और उच्च न्यायालय की अगर मैं बात करूं तो फॉर दैट वी टॉक हाई कोर्ट। क्या कहा जाता है इसको? हाई कोर्ट। ओके, द एमपीज हाई कोर्ट इज सिचुएटेड इन जबलपुर। यहां पर अगर सोल्यूशन नहीं मिलता है तो हम दिल्ली जाते हैं अपने केस को लेकर, तो उसे बोला जाता है उच्चतम न्यायालय। ओके, इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड द सुप्रीम कोर्ट। क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट। कभी कभी जब केसेस की संख्या ज्यादा बढ़ जाए तो सत्र न्यायालय लगता है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर केसेस को सॉल्व करने के लिए सत्र न्यायालय लगाया जाता है। इट इज कॉल्ड सेशन कोर्ट इन इंग्लिश। क्या कहते हैं इसे? सेशन कोर्ट। और यदि न्याय से संबंधित, श्रम से संबंधित कोई बात है तो हम इसको कहाँ लेके जाएंगे? श्रम न्यायालय में। एंड इट इज कॉल्ड द लेबर कोर्ट, LABOUR, लेबर, और दैट इज कॉल्ड द लेबर कोर्ट। तो ये हो गए डिफरेंट तरह के कोर्ट्स। ओके, न्याय। फ्रेंड्स, न्याय की अगर हम बात करें तो इट इज कॉल्ड द जस्टिस। ओके, जस्टिस। ओके, और एक और वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड द जजमेंट। ओके, तो जजमेंट मतलब क्या हुआ कि जस्टिस के आधार पर जो फैसला लिया गया, दैट फैसला इज कॉल्ड द जजमेंट। ओके, मुकदमा। मुकदमे की इंग्लिश होती है, बोले मैं तुम्हारे खिलाफ एक मुकदमा दायर कर दूंगा, तो दैट इज कॉल्ड द लॉ शूट करना, दैट इज कॉल्ड गाइस मुकदमा। ओके, वकील। वकील की जब बात आती है तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर लॉयर और एडवोकेट सेम होते हैं क्या? हाँ, होते तो सेम है, बट जिसने अभी लॉ की पढ़ाई की है और अभी अपनी प्रैक्टिस शुरू नहीं की तो दैट इज लॉयर। पर जिसने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी है दैट बिकम द एडवोकेट। ओके, मुकदमेबाजी। जैसे मुझे कह रहा है कि भाई मैं किसी मुकदमेबाजी में नहीं पढ़ना चाहता, आई डोंट वांट टू ट्रैप इन एनी लिटिगेशन। मैं किसी भी तरह की मुकदमेबाजी में नहीं पढ़ना चाहता, आई डोंट वांट टू ट्रैप इन एनी लिटिगेशन। ओके, न्यायालय के विचाराधीन। कई बार हमारे केस की स्थिति ऐसी होती है, ओके, कि अभी न्यायालय उस पर विचार कर रहा है, मतलब अभी कोई फैसला नहीं सुनाया गया, तो दैट इज कॉल्ड सब जुडिस इन इंग्लिश। क्या कहेंगे इसको? सब जुडिस इन इंग्लिश। अभियुक्त। फ्रेंड्स, इसको आरोपी भी बोल सकते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर अभी आरोप लगा है परंतु उसका आरोप अभी प्रूव नहीं हुआ, सो दैट इज व्हाट? एक्यूज्ड, ACCUSED, एक्यूज मींस आरोपी। ओके, यथास्थिति। कई बार ऐसा होता है कि भाई आपकी इच्छा हुई कि मैं अपने केस की स्थिति जानता हूं, जब आप कोर्ट में गए तो आपको पता चला कि ये अभी स्टेटस को में पड़ा है। स्टेटस को में मतलब पहले जहां था वहीं था, इसमें कोई भी अभी काम नहीं हुआ, तो उस यथास्थिति को इंग्लिश में कहा जाता है स्टेटस को। चलिए कुछ और वर्ड सीखते हैं। ओके, अपराधी।
फ्रेंड्स ऐसा व्यक्ति जिसने अपराध किया है, मतलब कोर्ट ने इसको प्रूव कर दिया कि भैया इसने तो अपराध किया है, सो दैट कन्वर्ट इनटू क्रिमिनल। वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा? क्रिमिनल में। ओके, बरी करना। ओके, अब अगर कोर्ट ने उसको अपराधी नहीं ठहराया तो उसको क्या कर दिया जाएगा? बरी। तो बरी करने की इंग्लिश होती है एक्यूट, ACQUIT, ACQUIT। एक्यूट करना मतलब क्या होता है? बरी करना। ओके, जमानत। ओके, क्या होता है कि कोई भी सजा अगर किसी को मिलती है तो उसके दो क्लॉज होते हैं, या तो आपको हवालात में रहना पड़ेगा, जेल में रहना पड़ेगा उतने दिन, या तो आपकी जमानत हो सकती है कोई बदला देकर। तो जब पैसे देकर किसी की जमानत होती है तो दैट इज कॉल्ड द बेल, BAIL, बेल, दैट इज जमानत। ओके, फरार होना। फरार होने की इंग्लिश होती है फ्रेंड्स, ओके, एब्सकॉन्ड। मान लीजिए किसी को सजा मिली, उसने अपनी पूरी सजा नहीं काटी और बीच में ही भाग गया, सो द क्रिमिनल हैज एब्सकॉन्डेड फ्रॉम द कोर्ट। गवाह। फ्रेंड्स गवाह की इंग्लिश होती है विटनेस। गवाह को क्या कहा जाता है? विटनेस। और एक चश्मदीद गवाह होता है तो इसको हम कहते हैं आई विटनेस। विटनेस एंड आई विटनेस। ओके, कानूनी। कोई भी बात यदि कानूनी है मतलब कानून के संगत है तो वो क्या है गाइस? लीगल है। पर अगर वो गैर कानूनी है, सो गैर कानूनी इज कॉल्ड द इलीगल। गैर कानूनी की इंग्लिश क्या हो जाएगी? इलीगल, ELE, ओके, GAL, इलीगल। निरपराध। कई बार क्या होता है कि किसी पर कोई आरोप लगा परंतु वो निरपराध है, सो निरपराध व्यक्ति को इंग्लिश में कहा जाता है गाइस इनोसेंट। इनोसेंट दैट इज निरपराध। ओके, फौजदारी का केस। फौजदारी केस। ओके, और एक होता है गाइस दीवानी मुकदमा। दीवानी मुकदमा। दो तरह के केस किसी व्यक्ति के खिलाफ दायर हो सकते हैं। यदि वो किसी को मार ताड़ खून करके आया है तो उस पर क्या लगा? फौजदारी का केस। तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिमिनल केस। क्रिमिनल केस। ओके, और जो दीवानी मुकदमा होता है, व्हाट इज कॉल्ड इन इंग्लिश? ओके, तो दीवानी मुकदमा की इंग्लिश होती है सिविल सूट। तो सिविल सूट यहाँ पर धोखाधड़ी हो सकती है, किसी को चीट करना हो सकता है, परंतु अगर किसी व्यक्ति ने निश्चित रूप से क्राइम किया है, सो दैट केस इज क्रिमिनल केस। चलिए नेक्स्ट। ओके, कानूनी दस्तावेज। तो कोई भी कानून से संबंधित अगर दस्तावेज हमको देखने को मिलते हैं गाइस तो इट इज कॉल्ड द लीगल डॉक्यूमेंट्स। ओके, इन्हें कहा जाता है लीगल डॉक्यूमेंट्स। ओके, कानून के विरुद्ध कोई भी चीज अगर नियम के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है, मतलब कानून नहीं मानता कि ये करेक्ट होना चाहिए, तो दैट इज इट इज कॉल्ड द अगेंस्ट द लॉ। क्या कहलाता है? अगेंस्ट द लॉ। तो कोई भी चीज अगर कानून के विरुद्ध होगी तो दैट इज अगेंस्ट द लॉ। ओके, मुकदमा दायर करना। किसी को हम डराते हैं ना कि मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दायर कर दूंगा, सो मुकदमा दायर करने की इंग्लिश होती है गाइस फाइल अ सूट। क्या कहा जाता है इसको? फाइल अ सूट। किसी के खिलाफ मुकदमा दायर करना, फाइल अ सूट। ओके, छानबीन करना। ओके, अब मान लीजिए कोई केस पता चला तो पुलिस अभी उस पर छानबीन करेगी, तो दैट इज कॉल्ड द इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट करना मतलब क्या होता है? छानबीन करना। ओके, शिनाख्त करना। जैसे कई बार अज्ञात चीज मिलती है, मान लीजिए अज्ञात लाश मिली, अब उसका पता करना है कि ये किसकी है, तो उसके लिए क्या होता है? आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई दैट इज व्हाट? किसी की शिनाख्त करना, आइडेंटिफाई करना। ओके, शपथ पत्र। खूब सुना होगा आपने, कॉलेज में, स्कूल में, कहीं भी एडमिशन के लिए जाते हैं, कोई फॉर्म भरने जाते हैं तो वो लोग आपसे शपथ पत्र मांगते हैं, दैट इज कॉल्ड द एफिडेविट। ओके, एफिडेविट दैट इज कॉल्ड द शपथ पत्र, एफिडेविट। ओके, कसम खाना। देखिए, एक तो कसम खाना होता है जो दोस्त लोग आपस में कसम खा लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्वेयर। पर कोर्ट में इस कसम से काम नहीं चलता। कोर्ट में टेक ओथ करना होता है, क्योंकि जो भी आपकी रिलीजियस बुक होगी उसको साक्षी मानकर आपको कसम खाना होता है, दैट इज कॉल्ड द टेक अ ओथ। ओके, निर्वाह भत्ता। निर्वाह भत्ता दैट इज कॉल्ड द मेंटेनेंस अलाउंस। ओके, MEINTENENC, मेंटेनेंस अलाउंस। ओके, मेंटेनेंस अलाउंस क्या होता है? जैसे कोई फैमिली मेंबर यदि किसी से सेपरेट होना चाहता है और यदि वो अर्नर नहीं है तो जो अर्नर होगा फैमिली का उसको निर्वाह भत्ता देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द ओके, दैट इज कॉल्ड द मेंटेनेंस अलाउंस। चलिए नेक्स्ट। ओके, क्षतिपूरक प्रतिज्ञा पत्र। क्या होता है गाइस कि दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, और मान लीजिए ए व्यक्ति बदल गया, ओके, बोला कि मैं ये नहीं करूंगा, तो ऐसी स्थिति में एक इंडेनिटी बॉन्ड बनाया जाता है। क्या बोलते हैं? इंडेनिटी बॉन्ड। और इस बॉन्ड का अर्थ होता है कि यदि वो व्यक्ति इस पर्टिकुलर चीज को फुलफिल नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट इस तरह का लीगल एक्शन लिया जाएगा। मान लीजिए आपने किसी से पैसे लिए और आपने बोला कि 10 दिन में लौटा दूंगा,
पर 10 दिन में नहीं लौटा है, उस स्थिति में क्या होगा? तो वो जो एफिडेविट के आगे वाली चीज है दैट इज कॉल्ड द इंडेनिटी बॉन्ड। ओके, अवैध संबंध। ओके, जिसको कानून नहीं मानता दैट संबंध इज कॉल्ड द इलिसिट रिलेशन। क्या कहलाते हैं? इलिसिट रिलेशन, दैट इज अवैध कानून। ओके, अवैध संबंध। ओके, उपनाम। फ्रेंड्स, कई बार आपने सुना होगा कि एक व्यक्ति के दो नाम होते हैं, उपनाम उर्फ। मान लीजिए एक डॉन है जिसका नाम है सपोज मुरली, और उसको लोग प्यार से या डर से कल्लू बुलाते हैं, तो दैट विल कॉल द एलियास। तो जब भी उर्फ का यूज करना है यू विल यूज एलियास। नेक्स्ट, ओके, गवाह से प्रश्न करना। अगर कोई व्यक्ति किसी की गवाही देने के लिए एग्री हो जाए तो उससे प्रश्नोत्तरी करने को बोला जाता है क्रॉस एग्जामाइन। क्रॉस एग्जामाइन, दैट इज कॉल्ड द प्रश्नोत्तरी। ओके, गवाह से प्रश्नोत्तर करना। ओके, कैद की सजा। ओके, कैद की सजा। तो फ्रेंड्स, किसी को भी मान लीजिए कुछ इतने साल के लिए, इतने महीनों के लिए अगर कैद कर दिया जाता है, सो दैट इज कॉल्ड द इम्प्रिजनमेंट। क्या कहलाता है इंग्लिश में? इम्प्रिजनमेंट, दैट इज व्हाट? कैद करना, इम्प्रिजनमेंट। ओके, आजीवन कैद। मान लीजिए किसी व्यक्ति को आजीवन कैद मिल गया, मतलब कि जब तक जिंदा है तब तक कैद में ही रहेगा, तो दैट इज कॉल्ड द लाइफ इम्प्रिजनमेंट। क्या कहा जाता है इसको? लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ओके, मृत्यु दंड। ओके, मृत्यु दंड। यहाँ पर आपको एक नया वर्ड सीखने को मिलेगा गाइस। दंड को इंग्लिश में कहा जाता है सेंटेंस। यहाँ पर सेंटेंस का अर्थ वाक्य नहीं है, यहाँ सेंटेंस का अर्थ होता है दंड। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड द डेथ सेंटेंस। ओके, दैट सेंटेंस दैट इज मृत्युदंड। ओके, दया याचना। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोर्ट, आपके खिलाफ कोर्ट में कोई केस है, आप क्रिमिनल प्रूव भी हो गए हो, परंतु आप इस स्थिति में हो कि आपकी फैमिली को उस चीज की रिक्वायरमेंट है, आपका होना वहां जरूरी है, तो ऐसी विधि में आप मर्सी पेटिशन के लिए जा सकते हैं। किसके लिए जा सकते हैं? मर्सी पेटिशन, दैट इज कॉल्ड द दया याचना। निर्णय देना। जब भी कोई कोर्ट अपना निर्णय देता है तो इसको डिसीजन ना बोल के बोला जाता है गिव वर्डिक्ट। मतलब ये ऐसा डिसीजन होता है जिसको कोई बदल नहीं सकता, सो दैट डिसीजन इज कॉल्ड द वर्डिक्ट। हक में, जैसे कई बार होता है ना कि किसी के हक में या पक्ष में केस गया, तो हम बोलते हैं इसको इन फेवर ऑफ। ओके, द केस इज इन फेवर ऑफ अस। तो इन फेवर ऑफ मतलब किसी के पक्ष में होना। हवालात। ओके, देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा वर्ड है, जहां पर हवा भी फ्री मिले और लात भी फ्री मिले, दैट प्लेस इज कॉल्ड द हवालात, बट इसको इंग्लिश में बोला जाता है लॉकअप। ओके, लॉकअप। ओके, जाली दस्तावेज। तो कई बार ऐसा होता है ना कि फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए, सो दैट इज कॉल्ड द फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट। जाली दस्तावेज की इंग्लिश क्या हो जाएगी? फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स। ओके, जेल से छुट्टी। ओके, अब ये बड़ी बात है, पर ऐसा नहीं कि जेल चले जाओ तो वहां पर भी छुट्टी मिल जाएगी हमको। ओके, ये बहुत स्पेशल केस में किसी व्यक्ति को पेरोल पर छोड़ा जाता है कुछ दिनों के लिए, पेरोल। ओके, और फ्रेंड्स, एक तरह का और मुकदमा होता है दैट इज कॉल्ड द दीवानी मुकदमा। ओके, किसी को बोल चाल के, मान लीजिए किसी से ओरल हमारा झगड़ा हुआ है, किसी की जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया, मतलब मार ताड़ नहीं हुई है, तो वो सारे जितने भी केसेस होंगे वो किस में आएंगे गाइस? सिविल सूट में। और यहाँ लास्ट में एक और वर्ड लर्न कर लीजिए, दंड। दंड इज कॉल्ड द सेंटेंस। सो गाइस, टुडे आई ट्राइड, आज मैंने पूरी कोशिश की कि आपको मैं लॉ, क्राइम, ओके, इनसे रिलेटेड कुछ वॉक्यूबलरी कराऊं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी इशू होता है, तो यू जस्ट मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई थीम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।